अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जी। आज जो है वो हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि एडमन के साथ हम डील तो कर रहे होते हैं, लेकिन हमें यही आइडिया नहीं है या एग्जैक्ट पता नहीं चलता कि हम कितने डॉलर तक अपनी डील को स्टॉप करें या कौन सा ऐसा क्राइटेरिया रखें हम जहां पे हम जो है वो अपनी डील फाइनल करेंगे। उसके बाद बेशक एडमन डिक्रीज ना करे, हमने अपनी डील फाइनल नहीं करनी, उसे छोड़ दें। यानी कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं या कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है जो हम अपने माइंड में डिसाइड करें, उसके बाद थोड़ा बहुत चेंज हो जाना वो अलग चीज़ है, लेकिन एक स्ट्रक्चर, एक क्राइटेरिया, एक रिक्वायरमेंट जो है वो हमें पता होनी चाहिए। आज वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स, वो सारी की सारी चीज़ें, या इस लेक्चर को आप ये कह लें कि अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक हम एडमन को क्या प्राइस पे या किस प्राइस पे एग्री करें। यानी अगर 1000 ट्रैफिक है तो कितनी प्राइस होनी चाहिए, 2000 ट्रैफिक है तो कितनी प्राइस होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम किस तरह से डील में फाइनल करें, ये चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और वहाँ पे जाके देखते हैं। यहाँ से मैं लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गया हूँ। अभी मैं आपके सामने जो है आपको लिख के बता देता हूँ कि ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है जिसको हम फॉलो अप करेंगे ताकि जो है हम अपने एडमन के साथ अच्छे तरीके से बारगेनिंग कर सकें। बेसिकली जो एडमन डील होती है उसमें जो प्राइस है जी वो बहुत मेन फैक्टर है। अगर प्राइस का इशू आ रहा है या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आ रही है तो आपको पता होना चाहिए ट्रैफिक के अकॉर्डिंग प्राइस क्या है। विच फैक्टर्स फॉर एडमन डील अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक, यानी अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक जो है उसकी वैल्यू क्या है। इसमें एसईओ में और भी बहुत से ऐसे मेन फैक्टर्स हैं, वैसे मैं आपको बता दूंगा इसी वीडियो में। एडमन्स के साथ सिर्फ अगर गेस्ट पोस्टिंग की फील्ड में बात करें तो बहुत कम फैक्टर बताए जाते हैं। अगर हम होल एसईओ को इनरोल करें साथ में गेस्ट पोस्टिंग के तो बहुत सारी चीज़ें जो न्यूली जो है वो अभी तक आप लोगों ने उन्हें देखी नहीं है, वो बहुत ही आप गेस्ट पोस्टिंग में यूज़ करके आगे निकल सकते हैं। बेसिकली मेरा जो काम है, मेरा काम तो एसईओ भी है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें मुझे अच्छे से क्लियर है कि किस तरह हम अपनी गेस्ट पोस्टिंग को एसईओ यूज़ करके बेहतर बना सकते हैं। अगर हम सिंपल बात करें तो एसईओ क्या होती है, किसी चीज़ का बनार संवार या किसी चीज़ को ऑप्टिमाइज कर देना या गूगल में रैंक कर देना, यानी उसको अच्छा बना देना। तो अगर मैं आपको वो एक बात करूं कि हम अब गेस्ट पोस्टिंग की भी एसईओ करें, जो ये कोर्स मैं अपलोड कर रहा हूं या जो वीडियोस मैं बना रहा हूं, इसमें यह समझ लें कि मैं गेस्ट पोस्ट की एसईओ करके वीडियोस बना रहा हूं। बहुत से लोगों ने ऑलरेडी बहुत अच्छे वे में गेस्ट पोस्टिंग को समझाया हुआ है, लेकिन थोड़ी सी एसईओ की मजीद इसमें ज़रूरत है ताकि गेस्ट पोस्टिंग को पॉलिश किया जा सके। और जो लोग गेस्ट पोस्टिंग से अभी तक अर्निंग नहीं कर सके या जो डिमोटिवेट हो जाते हैं या जिनको प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स का जो हल है वो हम निकाल सकें। वन बाय वन सारी प्रॉब्लम जो है, जितनी भी मैंने आज तक हर्डल्स फील की हैं या जो प्रॉब्लम्स अभी तक मैं व्हाट्सएप पे या फेसबुक के ग्रुप्स में या फेसबुक पे अपने पेज पे या अदरवाइज जहाँ भी मैं देखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि उस टॉपिक को लिख लूँ ताकि उसको हम डिस्कस कर सकें। क्योंकि जो ये चीज़ें हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, बेसिकली उन्हीं को डील करके आगे निकलने में कामयाबी है। जब इंसान प्रॉब्लम पे फंस जाता है तो वहाँ पे बड़ी मुश्किलात आती हैं। तो प्रॉब्लम्स को फेस करना जो है वो बहुत एक आर्ट है, टेक्निक है। यानी समझ लें कि आप प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे और उनका सोल्यूशन ढूंढेंगे तो आप बहुत जल्द आगे निकल जाएंगे। यहाँ से सबसे पहली मेन चीज़ जो मैं आपको बताने लगा हूँ कि वेबसाइट की ट्रैफिक जो है वो क्या चीज़ है, या वेबसाइट की ट्रैफिक के अकॉर्डिंग जो है वो हम कितनी प्राइस में अपने एडमन को एग्री करें। अब सपोज करें वेबसाइट की ट्रैफिक। अब एक और चीज़ आपको बता दूं, वेबसाइट का भी क्राइटेरिया। अगर वेबसाइट जर्नल है उसकी प्राइस और होगी, अगर वेबसाइट प्योर है तो उसकी प्राइस और होगी। अब वेबसाइट ट्रैफिक में हम लिख लेते हैं जर्नल वेबसाइट। सबसे पहले क्या लिखते हैं, जर्नल वेबसाइट। जर्नल वेबसाइट की अगर ट्रैफिक है जी 1K, कितनी है जी ट्रैफिक 1K। इसके बाद जी उसका डीए जो है वो 30+ है। डीए क्या है, 30+ है। अब आपने क्या करना है, अगर ट्रैफिक 1K है, डीए 30+ है, अकॉर्डिंग टू जर्नल वेबसाइट आपने इसको कभी भी स्टार्टिंग में $5 से ऊपर बजट नहीं लगाना। समझ लें आपने $5 जो है इसको अपने माइंड में मैक्स रखना है, मैक्सिमम रखना है। लेकिन अगर आपके पास जर्नल बंदा जो है वो इससे ज्यादा कह रहा है तो इसका मतलब है उसकी साइड में कोई ना कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है। अब वो किस तरह से देख सकते हैं कि ऐसी कौन सी वैल्यू है। अब आपने ये देखना है उस जर्नल वेबसाइट के आर्टिकल इंस्टेंट इंडेक्स हो रहे हैं। इंस्टेंट इंडेक्स
क्या चीज़ चेक करनी है कि आर्टिकल जो है वो इंस्टेंट इंडेक्स का मतलब है विद इन 30 मिनट्स या 1 घंटे के अंदर या 2 घंटे के अंदर उसकी साइट के आर्टिकल्स क्या हो रहे हैं, इंडेक्स हो रहे हैं। इसका मतलब है कि वो अच्छी साइट है। इसके बाद आपने ये चेक करना है वो लिंक्स कितने दे रही हैं। अगर 2 डू फॉलो लिंक्स दे रही है, अगर वो 2 डू फॉलो लिंक्स दे रही है, उसके साइट के आर्टिकल जल्दी इंडेक्स हो रहे हैं और उसमें कोई भी कैसीनो गैम्बलिंग इस के आर्टिकल नहीं है, यानी कैसीनो के या गैम्बलिंग का कोई भी पोर्शन उस वेबसाइट में नहीं है, तो आपको उस वेबसाइट के साथ $10 में डील करना भी पसंद होना चाहिए। हम उस वेबसाइट के साथ $10 में भी डील कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर इसमें क्या ऐसी वजह है। अब मैं आपको बता देता हूं, जब गैम्बलिंग के या कैसीनो के या आपके पास डेटिंग के या आपके पास क्रिप्टो के इन 3-4 के आर्टिकल जब ज्यादा पोस्ट हो रहे होते हैं तो उस साइट की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है। वो इसलिए डिक्रीज हो जाती है कि समझ लें उसका एडमन एक किस्म का अब बगैरत बन चुका है। वो एडमन अब लोगों को सिर्फ और सिर्फ पैसे की बेस पे जांच कर रहा है। उसने कोई हलाम हरार ये सारी चीजें छोड़ दी हैं, ठीक है। यानी उसके अलावा अगर देखें तो आजकल की हमारी जो पब्लिक है या हमारा जो साइकी है वो बहुत ज्यादा गंदी चीजों को लोग ज्यादा पसंद करते हैं। तो जब उन पे ट्रैफिक जो है वो ज्यादा फिर किस चीज की हो जाएगी, सपोज करें ट्रैफिक 1 के है या 2 के, उसमें से मैक्सिमम 80% ट्रैफिक गैम्बलिंग, कैसीनो और डेटिंग इन वाले आर्टिकल्स को जाना स्टार्ट हो जाएगी। इससे ये होगा कि उस साइट की जो बिजनेस की नीश में, हेल्थ की नीश में, टेक की नीश में या किसी और नीश में जो ट्रैफिक होगी वो कम हो जाएगी। उससे क्लाइंट की वेबसाइट को बेनिफिट नहीं होगा। इस वजह से आपने ऐसी वेबसाइट आपने क्लाइंट को नहीं देनी। हमेशा वो वेबसाइट देनी है जिससे क्लाइंट को फायदा हो, ताकि आपके साथ क्लाइंट का रिलेशनशिप अच्छा हो जाए। ये वो मेन फैक्टर हैं जो आपने अपनी एडमन डीलिंग के लिए नेसेसरी है, समझ लें। अगर उसमें कैसीनो गैम्बलिंग ये ज़्यादा आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं तो इसका मतलब साइट की वैल्यू कम है। आपने साइट की वैल्यू लगानी है आर्टिकल्स की बिनाद पे। जर्नल भी है तो उसकी भी वैल्यू होती है। इसके अलावा बात आ जाती है प्योर वेबसाइट की। यहाँ पे अगर हमारे पास वेबसाइट क्या है जी, प्योर है, यानी एक ही कैटेगरी की वेबसाइट है। अब इसमें मैं बता देता हूँ टेक की है और प्राइस है, टेक, बिजनेस, इसके बाद आप लिख लें जी होम और ऑटोमोटिव। ये 4 साइट्स या 4 कैटेगरीज ऐसी कैटेगरीज हैं जिनकी आप सेम क्राइटेरिया पर प्राइस लगा सकते हैं। यानी अगर आप क्रिप्टो में जाएं प्योर में तो वो वैसे ही क्रिप्टो की साइट्स महंगी होती हैं, तो आप जज नहीं कर सकते, आप उसका बजट और हिसाब से जज करेंगे। यानी अगर आपके पास इन 4 कैटेगरी में कोई भी साइट है या इन 4 कैटेगरी के अलावा भी 1-2 कैटेगरीज हैं, वो भी मैं चले लिख देता हूं। जैसे मार्केटिंग की कैटेगरी है, इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग की है, यानी ये वाली साइट्स, इनका अगर आपको 1K ट्रैफिक मिले, क्या मिले जी, 1K ट्रैफिक मिले और इसके अलावा DA आपका 30+ मिले, तो आप इसके साथ कितने डॉलर्स में डील कर सकते हैं। आपका जो मैक्सिमम बजट होगा वो $10 लेना है। कितना मैक्सिमम बजट? $10। अगर उसके अंदर सारे के सारी चीज़ें वैलिड और एक्यूरेट हैं, इंस्टेंट इंडेक्सिंग है और हर चीज़ जो है वो प्योर है, डू फॉलो लिंक्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो क्लियर है, देन आप इसकी $15 यानी इसकी रेंज रख लें $10 से $15 तक आप इसके साथ डील डन करेंगे। ये आपका वो क्राइटेरिया डिफरेंट निशेस के अकॉर्डिंग। इसके अलावा अगर आपके पास क्रिप्टो आ जाए, क्रिप्टो की साइट होती हैं, उसके अलावा सास तो बहुत ज़्यादा महंगी हैं, आप क्रिप्टो पे लें। अभी क्रिप्टो की जो प्राइस है अगर 1K हो, 1K ट्रैफिक हो और यही DA यानी यही चीज़ें हो सारी, तो आप जो है वो उसकी रेंज $15 से $20 रखेंगे। अब इसमें थोड़ा बहुत एक और इफेक्ट भी आता है कि सपोज करें अगर आपको जज हो गया है कि जो आपकी वेबसाइट है वो उसका जो एडमिन है वो एक गोरा है, कम्युनिकेशन से पता चल जाता है, तो देन आप बहुत ज़्यादा बहस करेंगे तो वो प्राइस कम नहीं करेगा। वैसे भी मार्केट में हर बंदा जो है वो अब मैसेजेस कर रहा है, तो वहाँ से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब इंशाल्लाह मैं आपको कूल मार्केटिंग के ज़रिए आपको आउटरीच करना सिखाऊंगा जिसको अभी तक किसी बंदे ने यूज़ नहीं किया, और कोई ऐसा टूल जो मैं बताऊंगा आपको किसी बंदे ने अभी तक उसको यूज़ नहीं किया अपने आउटरीचिंग के लिए। तो वो एक ऐसा टूल है या एक ऐसा पावरफुल मेथड है जिससे आप बहुत जल्द जो है वो अपने
आउटरीच मेथड को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और आप जिस साइट के साथ चाहें आउटरीच कर सकते हैं। प्रीमियम साइट तक आप आउटरीच कर सकते हैं और विद आउट एडवांस भी आप अगर एग्री करना चाहें तो वो होती है आपकी कम्युनिकेशन पे। बट जो आपको मैं मेथड्स बताऊंगा इन फ्यूचर या इसी यूट्यूब चैनल पर इंशाल्लाह उनको मैं डिटेल से जो है वो डिस्कस करूंगा कि आउटरीचिंग के वो पावरफुल मेथड जिनसे हम आपका वो डिलीवरी नॉट कंप्लीट वाला मैसेज है, ये सारी चीज़ों के झंझट से हम बाहर आ जाएंगे, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। जो आपको डिलीवरी इनकम्प्लीट का मैसेज आ जाता है, कोई ऐसा मैसेज नहीं आएगा। जो जिस ईमेल पर भी आप मैसेज करेंगे वो ईमेल पे डायरेक्ट मैसेज रिसीव होगा और उसका रिप्लाई भी 80% चांसेस होंगे रिप्लाई आने के। आपकी वो सारी की सारी झंझट ख़त्म हो जाएगी कि रिप्लाई नहीं आता, लेकिन उसके लिए आपको पावरफुल टेक्निक्स की ज़रूरत है। वो सारी की सारी हिडन टेक्निक्स जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई, वो इंशाल्लाह मैं अपने सारे एक्सपीरियंसेस जो है वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा और आप उन्हीं टेक्निक्स को यूज़ करते हुए एसईओ की क्लाइंट हंटिंग भी करेंगे। क्योंकि जो बंदे एसईओ के हैं वो उन टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हैं। जो जस्ट गेस्ट पोस्टिंग या लिंक इंजर्शन या इस पे काम कर रहे हैं या बैकलिंक्स पे, तो उनको वो पावरफुल मेथड कुछ को पता है तो वो बताते नहीं हैं, लेकिन कुछ को नहीं भी पता तो वो सारे के सारे हिडन मेथड्स जो आपके क्लाइंट की वेबसाइट को बूस्ट देने के लिए या आपकी ईमेल्स को एक बहुत अच्छे वे से फाइंड करने के लिए यूज होते हैं, जिसमें आप अपने क्लाइंट तक या आप एडमिन तक बहुत जल्दी अप्रोच कर जा सकते हैं। आपकी कंपनी का उस वेबसाइट का हर वो एडिटर, हर वो ऑथर, हर वो बंदा निकलेगा जो उस कंपनी के साथ ज़रा सा भी अटैच होगा, आप उसकी व्हाट्सएप नंबर तक उसके निकाल सकते हैं, उसको लिंक्डइन आईडी, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो विद एंड डिटेल जो है मैं डिस्कस करूंगा। वो इंशाल्लाह उसकी मैं अलहदा से एक प्लेलिस्ट ऐड करूंगा जो जस्ट क्लाइंट के लिए होगी और एक प्लेलिस्ट हम ऐड करेंगे पावरफुल टेक्निक जो जस्ट हमारी एडमिन्स के लिए होंगी। इसके बाद इंशाल्लाह फिर प्रॉपर जो है वो हम एसईओ का कोर्स स्टार्ट कर देंगे। आप सबको एसईओ में एडवांस भी और बेसिक भी ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने टीचर जिनको मैं सलूट भी करता हूँ और आज भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे साथ सोहेब हैं, वो साहिवाल से बिलोंग करते हैं, उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छी टेक्निक्स सिखाई हैं। और उसके अलावा कुछ कोर्सेज मैंने जो है वो लिंक्डइन के लिए है प्रो, वहाँ पे एसईओ के गोरों के, और कुछ मैंने यूडेमी से किए हैं। वो सारी की सारी इतनी पावरफुल टेक्निक्स हैं जिसमें आप विद इन जो है डेज, ये नहीं कह सकते कि आप रैंक कर जाएंगे, मतलब आपको वो सारी चीज़ें मैं विद इन डेज भी सिखा सकता हूँ। मतलब अगर मैं एसईओ का कोर्स भी चाहूँ, मैं एक बंदे को इतना तैयार कर सकता हूँ एक मंथ में कि वो एसईओ में अपनी वेबसाइट को बनाकर स्टार्ट कर सकता है और अपना काम खुद जो है वो हैंडल करने के काबिल हो सकता है। एक मंथ के अंदर उसमें ये होगा कि उसको किसी एक कैटेगरी की वेबसाइट पे लगा दिया जाता है, वो उसी पे अपना कैरियर बिल्ड करता है। अब ब्लॉगिंग और चीज़ है, एफिलिएट मार्केटिंग और चीज़ है, इसी तरह जो इवेंट ब्लॉगिंग है वो और चीज़ है, सास ब्लॉगिंग और चीज़ है। ये सारी की सारी अगर हर बंदा सीखने लग जाएगा तो उसके लिए उसको चाहिए मिनिमम 6 मंथ का टाइम। लेकिन आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ इतने मंथ ज़ाया करें और फिर भी 1 साल तक डॉलर अर्न ना कर सके। सबसे पहले गेस्ट पोस्टिंग की फील्ड आई, गेस्ट पोस्टिंग एक शॉर्ट स्किल थी। अब एसईओ की इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिनमें आप गेस्ट पोस्टिंग की तरह बहुत जल्दी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उनमें अभी तक उतना कंपटीशन नहीं है। वो सारी की सारी चीज़ें मैं 1 बाय 1 शॉर्ट कोर्सेज, एसईओ को भी मैं डिवाइड करूंगा कि अगर कोई बंदा 1 मंथ में एसईओ सीखना चाहता है तो उसका क्राइटेरिया ये होगा कि वो क्या क्या सीख सकता है। अगर कोई बंदा 2 मंथ में अपनी एसईओ को इम्प्रूव करना चाहता है तो वो कौन सी चीज़ें इम्प्रूव करे, और सारी की सारी चीज़ें एडवांस लेवल की होंगी जो आज कल आपकी रैंकिंग दे रही हैं, ना कि 2018 में जो एसईओ चल रही थी या 2019 में जो एसईओ थी, वो सारी की सारी टोटली डिफरेंट थी। आजकल गूगल की कोर अपडेट के मुताबिक डिफरेंट चीज़ें, न्यू अपडेट्स के मुताबिक कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट रह गई हैं, कौन सी। अब हर बंदा जो यूट्यूब पे जाता है उसने सुन लिया वेब 2.0 बैकलिंक सिखा दो। वेब 2.0 की जब आजकल अहमियत ही नहीं है तो हमें सीखने की क्या ज़रूरत है। जब गूगल उसको वैल्यू देना ही ख़त्म कर गया है तो हम क्यों उस पर खपें। जब आप समझते हैं पीडीएफ सबमिशन बैकलिंक्स, और जब पीडीएफ सबमिशन बैकलिंक्स को गूगल ने वैल्यू देना ही ख़त्म कर दिया है तो हम क्यों सीखें। अब यानी वो वाली चीज़ें हमें ज़रूरी हैं जो लिमिटेड हैं और गूगल के मुताबिक हैं। हम वाइट हैट एसईओ में रहकर वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह प्रॉपर इसी यूट्यूब चैनल पर मैं आपको पूरा कोर्स करवाऊंगा, और बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैंने गेस्ट पोस्टिंग को आपके सामने ब्रॉड वे में या एक्सपैंड वे में बयान किया है, इसी तरह मैं आपको
एसईओ का एक प्रॉपर वैलिड और अथेंटिक कोर्स, और उसी कोर्स के दौरान आपको पहले दिन मैं कोर्स स्टार्ट करने से वेबसाइट भी स्टार्ट करके दिखाऊंगा एक, और उसी कोर्स के दौरान हम उस साइट को आपके सामने जो है वो रैंक करके भी दिखाएंगे यूट्यूब चैनल पे। तो इंशाल्लाह वो कोर्स भी आपके लिए बहुत पावरफुल होगा आइंदा आने वाले दिनों में। लेकिन जो अभी है वो आप एडवांस तक हैं। तो अभी जो एडवांस की बात कर रहे थे, इसमें मैंने आज के लेक्चर में आपको ये बताना था कि हम एडवांस के साथ जो है वो अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक किस तरह से जो है वो प्राइस को अपने माइंड में मेंशन कर सकते हैं या अपने क्राइटेरिया के मुताबिक उसके साथ डील कर सकते हैं। वो सारी प्राइसेस मैंने आपको बता दी। इसी तरह अगर ट्रैफिक बढ़ जाएगी, सपोज करें ट्रैफिक 2000 हो जाएगी, तो क्राइटेरिया जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, मतलब आप उसी के हिसाब से अगली वैल्यू बना लेंगे। यानी 1 के ट्रैफिक का क्राइटेरिया मैंने बता दिया, मिनिमम क्राइटेरिया आपको पता होगा। यानी अगर आपको $1 का रेट पता है ना, तो आप $5 का रेट खुद बना लेंगे। अगर आपको 1 के ट्रैफिक वैल्यू का पता है तो आप 5K की ट्रैफिक वैल्यू खुद लगा लोगे। ये सारी चीज़ें तो कैलकुलेटर से आप निकाल लोगे। लेकिन इसी तरह जो है अगर आप प्रीमियम साइट के साथ डील करना चाहते हैं तो उसके मेथड्स और हैं, वो आप राइट फॉर अस के पेजेस से प्रीमियम के साथ डील नहीं कर सकते। उसके सारे मेथड जो हैं वो और हैं, वो इंशाल्लाह प्रॉपर जो है वो प्रीमियम की आउटरीचिंग अलहदा सीखेंगे और सास की आउटरीचिंग जो है वो अलहदा सीखेंगे। ये जनरल वेबसाइट या प्योर वेबसाइट के लिए आपका क्राइटेरिया ये है। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।